हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो हमारा स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का ही एक नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स की परचेजेस से रिलेटेड हम क्या एंट्री पास करते हैं। ठीक है, बट इसको समझने से पहले हमें परचेज के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आप बताइए परचेज़ का मतलब क्या होता है। क्या आपको पता है परचेज़ का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे मैम परचेज़ का मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम दुकान पे गए और हमने वो ख़रीद ली। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, ये बिल्कुल सही मतलब है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हम दुकान पे गए और वहाँ जाके हमने वो चीज़ ख़रीद ली। ठीक है, तो बिज़नेस में परचेज़ का मतलब क्या होता है? परचेज़ ऑफ फिक्स एसेट्स और परचेज़ ऑफ गुड्स, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? ठीक है, तो पहले हम यही वाली कन्फ्यूज़न, एक्चुअली बच्चों को इस वाले टॉपिक में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। उन्हें ये समझ नहीं आता जब ट्रांजैक्शंस आती है ना कि परचेज़ ऑफ ये हमने परचेज़ ऑफ फर्नीचर मान लीजिए आपने ख़रीदा, तो वहाँ पे अगर आपकी फ़र्नीचर की शॉप है और आप फर्नीचर का बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप फर्नीचर ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे वो आप गुड की तरह ट्रीट करोगे या फिर आप उसको फर्नीचर को एज असेट लोगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न को पहले हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फिक्स एसेट की बात करते हैं, फिक्स एसेट को लेके चलते हैं। जब हम फिक्स एसेट की बात करते हैं तो फिक्स एसेट का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसा आइटम अगर हम बिज़नेस में ख़रीद के ला रहे हैं जिसका हमें बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। यानी कि फिक्स एसेट का मतलब है हमें उसको बिज़नेस में यूज़ करना है, हम उस आइटम को बिज़नेस में यूज़ के लिए परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब गुड्स की बात आ जाती है, जहाँ पे हम गुड्स खरीदते हैं। गुड्स कौन सा आइटम है? गुड्स वो आइटम होता है जिसको आप बिज़नेस में रीसेल के पर्पज़ से ख़रीदते हो, यानी कि आपको उसको रीसेल करना है, अपने कस्टमर को बेचना है। आप उसको अपने पास नहीं रखोगे बल्कि उसको आप क्या करोगे, अपने कस्टमर को आगे बेचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका गुड्स का मतलब होता है जिसको हम रीसेल के पर्पज़ से ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपकी फ़र्नीचर की शॉप है। ठीक है, आपकी एक फ़र्नीचर की शॉप है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ख़रीद के लाए हो एक फ़र्नीचर का आइटम, यानी कि सोफ़ा ख़रीद के लाए हो मान लीजिए आप। अब उसको आप बोल रहे हो कि इसको मैं बिज़नेस में यूज़ करूँगा, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी एसेट बन जाएगी। अगर आप ये कह रहे हो कि ये मैंने सोफ़ा ख़रीदा है और इसको मैं आगे रीसेल करने वाला हूँ, इसको मैं बेचने वाला हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी गुड्स हो जाएगी। आई थिंक ये वाली चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एसेट्स कौन सी होती है? जिस चीज़ को हम खरीदते हैं बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, और जब हम उसको रीसेल करने के पर्पज़ से ख़रीदते हैं तो वो हमारी गुड्स बन जाती है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम परचेज़ करेंगे एसेट्स को तो वहाँ पे हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, और जब हम परचेज़ करते हैं गुड को तो वहाँ पे तो आपको पता ही है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, परचेज़ अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, जब हम गुड्स खरीदते हैं ना तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। बट जब हम फिक्स एसेट खरीदते हैं, यहाँ पे हम फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या एंट्री बनाएंगे, आज ही हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब भी जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स की, वो भी वैसे ही होगी जैसे हम परचेज ऑफ गुड्स की करते हैं। हम परचेजेस भी दो तरीके से करते हैं ना गुड्स की, एक तो हम कैश में करते हैं, है ना, और एक हम क्रेडिट में करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। याद आ रहा है? कुछ किया होगा ना, पहले किया है ना हमने परचेजेस का। ठीक है, तो परचेजेस अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, एक हम क्या करते हैं, कैश में खरीद रहे हैं, और दूसरा हम किस में खरीदते हैं, हम खरीदते हैं क्रेडिट में। ठीक है, तो परचेजेस ऑफ एसेट्स का भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। एक हम कैश में भी खरीद सकते हैं अपनी जो हमारी एसेट्स है, और दूसरा हम उसको क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, जब हम कैश में पे कर रहे हैं तो कैश हमारा क्या है, रियल एसेट, रियल अकाउंट वाला याद है ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, ये हमारा बिजनेस से जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, और जो हमारी एसेट्स है वो बिजनेस में आ रही है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है गुड्स के टाइम पे। ठीक है, हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स को बिज़नेस यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल। जब हम बिज़नेस यूज़ के लिए किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो वो हमारी एसेट होती है।
अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो फिर ड्राइंग्स बन जाती है। बिज़नेस का ध्यान रखना है, अगर हम बिज़नेस यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं तो हमारी एसेट है, और अगर हम उसको रीसेल के पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं तो वो हमारी गुड्स है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आ गया होगा, एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर क्रेडिट में हम खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं एसेट्स को, तो क्या एंट्री बनेगी, यही वाली एंट्री होगी, फिक्स एसेट्स डेबिट होगी हमारी, और टू सप्लायर अकाउंट, जो भी हमारा सप्लायर का नाम दिया होगा, राम श्याम या जो भी नाम दिया है वो हम यहाँ पे टू सप्लायर्स अकाउंट पर लिख देंगे। अब इसमें ना एक चीज़ और ऐड होती है, ठीक है, ये वाला एक्सपेंडिचर्स ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन के टाइम पे किए हैं या फिर आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हो उसके टाइम पे किए हैं, तो उन एक्सपेंसेस की आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए, ये वाले जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सबसे पहले ये देखिए, ये वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं होते, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हम खर्चे कर रहे हैं, उन खर्चों का हमें लंबे समय तक, कई सालों तक हमें उसका फ़ायदा मिलने वाला है। कैसे, जैसे आपने मशीनरी है उसको इंस्टॉल कराया है, ठीक है, एक बार मशीनरी इंस्टॉल हो गई, उसको बार बार इंस्टॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपकी मशीनरी इंस्टॉल हो गई है, एक बार आपने एक खर्चा किया है, और इसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। जब तक आपकी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में रहेगी, जब तक आप उसको अपने पास रखोगे, तब तक आपको दोबारा उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम बिल्डिंग की हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या फिर बिल्डिंग को हम रिनोवेट करा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, आप मज़दूर वगैरह रखते हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपकी बिल्डिंग को बनाते हैं या उसमें जो भी रिनोवेशन का काम करते हैं, तो उसके टाइम पे आपको वेजेस वगैरह पे करने पड़ते हैं उनको। और जब आप ऐसे ही जैसे बिल्डिंग का आप कंस्ट्रक्शन करा लेते हो ना, तो फिर बार बार आपको कंस्ट्रक्ट करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ करते रहते हो। मान लीजिए आपने एक ऑफिस बना लिया, ऑफिस बनवाया, आपने एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा लिया, तो आपको फिर बार बार एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, आप सारा अपना ऑफिस का काम उसमें करोगे। ठीक है, कोई भी आपने रिनोवेशन कराई है बिल्डिंग में, कहीं टूट फूट हो रही है, उसको रिनोवेट कराया, तो वो आपको बार बार हर महीने हर साल नहीं करना ना आपको कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन। वो क्या है, आप 2-3 साल के लिए एक बार रिनोवेट करा लिया, आपका रिनोवेशन हो गया, फिर आपको 3-4 साल के लिए छुट्टी, उसके बाद फिर 3-4 साल बाद फिर देखा जाएगा कि अगर टूट फूट होती है तो फिर रिनोवेट कराएंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिसको हम पे करते हैं और उसका जो फ़ायदा होता है वो लंबे समय तक हमें मिलता है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है। और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपकी मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, यानी कि जो आपकी एसेट्स है उसकी जो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाते हैं। यानी कि आपने मशीनरी, मान लीजिए आपकी ख़राब हो गई है मशीनरी, उसको आपने क्या किया, उसको आपने जो मशीनरी ख़राब हुई है उसको सही कराया, तो इससे क्या होगा, आपकी मशीनरी की जो कैपेबिलिटी है या उसमें किसी और तरीका कुछ इंस्टॉल कराया है, कोई और पार्ट नए अपडेट कराई है अपनी मशीनरी को, तो उसका क्या फ़ायदा आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और इन एक्सपेंडिचर्स को हम क्या करते हैं, इन एक्सपेंडिचर्स को हम इन्हीं मशीनरी, जो भी आपका मशीनरी है या बिल्डिंग है, उसी के जो बुक वैल्यू होती है या उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी में ही हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जब हम मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगी, तो जब आप एग्जांपल करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अभी थोड़े कंफ्यूज हो रहोगे कि क्या किया कैसे किया, बट अभी एग्जांपल करते हैं तो समझ आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम परचेज़ का कैश और क्रेडिट वाला लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमने परचेज़ की है, परचेज़ ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000। ठीक है, 10,000 की हमने मशीनरी परचेज़ किया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर ये हमारी है
ये हमारी कैश परचेज है, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी हो जाएगी ना, फिक्स एसेट्स हमारी, ये वाली एक एंट्री हम पास करेंगे। फिक्स एसेट्स की जगह पे क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम आ जाता है वहाँ पे, टू कैश, सॉरी टू कैश अकाउंट। कितने से, 10,000 से। अब अगर हमने क्रेडिट में परचेज किए, ये तो हमारी कैश परचेज होगी। अगर हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम ऑफ रुपीज़ 20,000। 20,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया है, किससे, राम से। तो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री बनेगी, ये क्रेडिट वाली, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, फिक्स एसेट्स के नाम की जगह क्या आएगा हमारा, फर्नीचर। फर्नीचर से हमारा डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। सप्लायर्स का क्या नाम है, राम। राम्स अकाउंट डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। ठीक है, अब अगर हमारा केस हो, परचेज भी हम कर रहे हैं, प्लस इसमें से कुछ या तो हम इंस्टॉल करा रहे हैं या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे वो भी देखते हैं। चलिए, तो हमारा यहाँ पे थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज़ 15,000 and paid installation expenses of रुपीज़ 5,000। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने मशीनरी को परचेज किया है और उसके साथ किया है हमने इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस भी पे किए हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का क्या होगा, वो भी बताती हूँ क्या होगा। 15 + 5,000, ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है ये मशीन की वैल्यू में ही ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अमाउंट आ जाएगा 20,000। ठीक है, इसको हम शो नहीं करते, यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा, जो हमारा मशीनरी का अमाउंट है प्लस इंस्टॉलेशन का अमाउंट है, दोनों ऐड होके यहाँ पे हम जर्नल एंट्री में शो करेंगे 20,000 से। यानी कि जो हमारी मशीनरी है उसकी वैल्यू हमारी अब 20,000 की हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।